नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है अंग फरकना। ये हमारे समाज में, हर परिवार में एक विषय रहता है। ये प्राय कहते हैं कि आँख फरकने से ये हो रहा है, गाल फरकने से ये हो रहा है, बायां आँख फरकने से ये हो रहा है। हम प्राय अपने बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते आए थे, अपने परिवार में भी इसको सुनते आए हैं। बहुत सारे लोगों का पूछना था कि ये होता क्या है अंग फरकना। आज इसी विषय पर छोटा मोटा चर्चा करते हैं, तो चले शुरू करें। अंग फरकना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण भी है कि अंग क्यों फरकता है। शरीर के किसी अंग के फरकने का वैज्ञानिक कारण भी दिया गया है कि अंग हमारे क्यों फरकते हैं। यानी रक्त संचालन में कमी या कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव, रक्त संचालन में कमी या कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव, जब दोनों असंतुलित हो जाते हैं, यानी कि रक्त संचालन में कहीं ना कहीं से किसी भाग में कमी हो जाती है और कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव के कारण हमारे अंग फरकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है जब दोनों का संतुलन हो जाता है तो अंग फरकना बंद हो जाता है। हमारे वैज्ञानिक जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने भी अंग फरकने के बहुत सारे कारण बताए हैं, उसके बहुत सारे रिजल्ट्स बताए हैं जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो क्या होता है अंग फरकने का सामुद्रिक कारण? अगर आपका बायां नेत्र फरकता है, लेफ्ट आइज, अगर आपका बायां नेत्र लगातार किसी दिन फरक रहा है तो इसके कारण धन का नाश बताया गया है। बायां नेत्र फरकने का कारण धन का नाश बताया गया है। निचले नेत्र का फरकना, नेत्र के निचले भाग का फरकना शो करता है कि हमारे जीवन में आगे कष्ट आने वाला है। दाएं नेत्र का फरकना धन का लाभ का संकेत देता है। दाएं नेत्र का फरकना धन लाभ का संकेत के अलावा मित्रों से, पुराने मित्रों से मुलाकात का भी संकेत देता है। कोई न कोई मेहमान आने वाला होता है। नाक का फरकना, अगर हमारे नाक में फरकना शुरू हो जाए तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कष्ट आने वाला है। कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई विपत्ति आने का संकेत ये दे रहा है। भौं का फरकना, अगर हमारे भौं अचानक फरकने लगे तो ये भी हमारे किसी परम मित्र का अचानक मुलाकात होना, इत्तेफाकन मुलाकात होना, बिछड़े हुए प्रेमियों का मुलाकात होना, इसके संकेत देते हैं। अब ललाट का फरकना, अगर हमारे ललाट में फरकाव शुरू हो जाए तो ये टखने की हड्डी का प्रॉब्लम देता है। टखने की हड्डी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला है जिससे हमें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है। सिर का फरकना, अगर हमारे सिर में फरकाव पैदा हो जाए, यहाँ पर मैं साइंटिफिक रीजन नहीं ले रहा हूँ, मैंने साइंटिफिक वैज्ञानिकों का जो कहना है वो शुरू में ही बता दिया है। तो सिर का फरकना जमीन जायदाद, भूमि संबंधी लाभ को दिखलाता है। पिता से लाभ को दिखलाता है, माता से लाभ को दिखलाता है, साथ ही साथ गुरुजनों का आशीर्वाद दिखलाता है, पितरों का आशीर्वाद दिखलाता है। नेत्र का ऊपरी कोना फरकना,
अगर हमारे नेत्र का ऊपरी कोना फरकने लगे तो ये धन लाभ दिखलाता है, नई स्त्रियों से जान पहचान को दिखलाता है, संकेत देता है कि किसी नई स्त्रियों से जान पहचान होगी, किसी नई महिलाओं से जान पहचान होगी, जिससे आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। नेत्र का निचला कोना फरकना, किसी का नेत्र का निचला कोना अगर फरक रहा है तो जो बहुत दिन से बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कोई बीमारी जल्दी जा नहीं रही है उनकी, उसमें काफ़ी लाभ का संकेत देता है। ये काफ़ी लाभ का संकेत दे रहा है। नेत्रों के यानी नेत्र का बीचों बीच फरकना, ये संकेत शुभ नहीं है। आने वाले समय में कठिन विपत्तियों का संकेत है। इससे कारण आपको बुरे सपने आ सकते हैं। साथ ही साथ अपनों से दुश्मनी का ये संकेत मिलता है। दाएं नाक का फरकना, यानी दाएं नाक में अगर फड़काव शुरू हो जाए, फरकना शुरू कर जाए, तो ये शारीरिक कष्ट आने वाला है। हमें शारीरिक कष्ट से सावधान रहने के संकेत देते हैं। बाएं नाक का फरकना, ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अगर हमारा बायां नाक फरकने लगे, लेफ्ट नोज फरकने लगे, तो ये काफ़ी अशुभ संकेत हमें मिलता है, जो हमें शो करता है कि अचानक हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये मृत्यु का संकेत है। यहाँ पर मैं फिर आपको दोहरा दूँ, ये सारे समुद्रिक शास्त्र लिए हुए हैं, मेरा कोई अपना मंतव्य इसमें नहीं है। वैज्ञानिक कारण क्या है, इसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको। मुंह का ऊपरी हिस्सा फरकना, मुंह का अगर ऊपरी हिस्सा आपका फरकता है तो ये आपका शुभ संकेत है। मानसिक जो आप सोच रहे हैं, बहुत दिनों से जो कामनाएं कर रहे हैं, उसकी पूर्ति हो सकती है। उस कामनाओं में आपकी वृद्धि हो सकती है। वो कामना आपको पूर्ण रूप से सफल आपका हो सकता है। मुंह का निचला हिस्सा फरकना, ये आने वाले कष्ट का संकेत है। आने वाले कष्ट की संभावनाएं बढ़ती हैं इससे। दाएं बाजू का फरकना, नए प्रेमिका से मुलाकात, बिछड़े हुए प्रेमिका से मुलाकात, मित्रों से अचानक मुलाकात, इत्तेफाकन मुलाकात, इसके संकेत हैं। पेट का फरकना, अचानक किसी महिलाओं का पेट फरकने लगता है या पुरुषों का भी पेट फरकने लगता है, तो जो निसंतान हैं, जिन्हें संतान बहुत सालों से नहीं हो रही है, उन्हें संतान प्राप्ति का ये संकेत है। अब बड़ा ही शुभ संकेत है। ये तुष्टि का संकेत है, तृप्ति का संकेत है, संतान प्राप्ति का संकेत है। पेट का निचला हिस्सा फरकना, आपकी सभी मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं। घर में धन धान और लक्ष्मी आने के संकेत हैं। संतान है तो संतान के अच्छे रिजल्ट्स होने के संकेत हैं। दाएं हाथ का फरकना, अगर हमारा दायां हाथ अचानक फरकने लगे तो हमारे शक्ति में वृद्धि होगी, हमें पावर मिलने के संकेत हैं। साथ ही साथ ये संकेत हमारे प्रमोशन का भी है। जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि का संकेत है। दाएं हाथ का फरकना, बाएं हाथ का फरकना, अगर बायां हाथ हमारा फरक रहा है, लेफ्ट हैंड, तो ये झगड़ा झंझट बिना मतलब का जुडिशियल प्रॉब्लम का संकेत बताता है। बिना कारण के झगड़ा झंझट हो सकते हैं आपके, जिसके कोई कारण न हो, बिना मतलब के जुडिशियल प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये इसका संकेत है। अगर नाड़ी फरक रहा है, नर्व्स फरक रहे हैं आपके,
ये प्रायः देखा जाता है। तो धन की प्राप्ति का संकेत है, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन की प्राप्ति दो ढंग से होती है, कर्म से और कर्म से। तो ये कर्म से, आपके द्वारा किए हुए कर्म से धन की प्राप्ति होगी। बाएं कंधे का फरकना, अगर बायां कंधा आपका फरकने लगे तो दोस्तों से दुश्मनी के भी संकेत हैं। अगर दायां कंधा फरकने लगे तो दुश्मनों से आपके समझौता होने के संकेत देते हैं कि दुश्मन आपसे समझौता करने को तैयार हैं, हर तरह के प्रॉब्लम आपस में सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। जीभ का फरकना, ये फायदेमंद है, काफी फायदेमंद है, इसे शुभ संकेत माना गया है। जीभ के फरकने से आपको नए समाचार सुनने को मिल सकते हैं, विदेशों से नए समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आपके विदेश की यात्राएं, विदेश भ्रमण भी आपके लिए पॉसिबल है। गले के भीतर फड़कना, गला के भीतर में अगर फड़कने लगे आपका अंग, तो ये झगड़ा, झंझट और नए विवाद को जन्म देने का संकेत है। दाएं कान का फड़कना, अच्छी विद्या होना। दाएं कान अगर आपको फरकता है तो आपके रिजल्ट्स परीक्षा दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छे होंगे, अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी, अच्छे गुरु मिलने के संकेत हैं। साथ ही साथ महिलाओं से लाभ के भी संकेत हैं, नई महिलाओं से दोस्ती के भी संकेत हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। बाएं कान का फरकना, अगर बायां कान आपका फरक रहा है, ऐसे में सिर का रोग, माथे में दर्द, माइग्रेन्स प्रॉब्लम आने वाले समय का संकेत है। दोनों कान का फरकना, एक साथ अगर दोनों कान आपका फरकने लगता है तो धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, व्यापार से आपको लाभ होगा, जो नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विदेश यात्रा भी संभव है। जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, आपके लिए भी ये बड़ा ही शुभ संकेत है। कान के निचले हिस्से का फरकना, ये शुभ समाचार का द्योतक है। कहीं न कहीं से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी खुशी का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी खुशी होगी आपको। दाएं कंधे का अगर फरकना, अगर आपका दायां कंधा फरक रहा है तो जेवर की प्राप्ति होगी, सोने चांदी की प्राप्ति होगी। पुराने शास्त्रों में तो कहा गया है कि खजाना मिलेगा। अब खजाना का हिसाब किताब कहाँ है? शेयर सट्टा लॉटरी को भी खजाना माना जाता है, तो शेयर सट्टा लॉटरी तो बड़ा जोखिम का विषय है। शेयर सट्टा लॉटरी में को ध्यान को आकर्षित न करें। अगर दायां कंधा आपका फरकता है तो शेयर सट्टा लॉटरी की ओर न जाएं, सोने चांदी की प्राप्ति होती है। तो कम्युनिटी में भी सोने चांदी का काम किया जाता है, हो सकता है आपके लिए शुभ संकेत हो। लेकिन नक्षत्रवाणी शेयर सट्टा लॉटरी को बढ़ावा नहीं देता है, इससे बच के रहने की सलाह देता है। गले का फरकना, अगर गला आपका फरकने लगा तो धन संपत्ति का अचानक लाभ होना। जो जमीन जायदाद आपका जुडिशियल प्रॉब्लम में फंस गया है, जिस पर 107 कई तरह के दावेदार पैदा हो गए हैं, उससे आपको लाभ होगा, आपके हक में फैसला जाएगा। छाती का फरकना, छाती का फरकना शारीरिक कष्ट को दिखलाता है, आपके भय को दिखलाता है। आने वाला समय आपका भय ग्रसित हो सकता है, तो छाती का फरकना आपके लिए शुभ संकेत है नहीं। पीठ का फरकना शारीरिक कष्ट होने का द्योतक है, तथा किसी भी झंझट राई में है तो आपकी पराजय होगी। कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं और अचानक आपका पीठ फड़कने लगता है तो आपकी पराजय हो सकती है, आपके खिलाफ जजमेंट हो सकता है। गाल का फरकना, अगर गाल आपका फरकने लगे
तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने के संकेत हैं। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है अचानक शुभ संकेत मिलने के संभावनाएं हैं आपको। स्थान परिवर्तन होने का भी संभावनाएं दिखलाता है। सरकारी नौकरी लगने की भी संभावनाएं से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्तन का फरकना धन की प्राप्ति का संकेत है। कमर का फरकना ये शारीरिक कष्ट आने वाला, कष्ट में जाने का संकेत आपको दिखलाता है कि आप अचानक कष्ट में चले जाएंगे। फिजिकल प्रॉब्लम होने की संभावनाएं अति प्रबल हो जाएगी। नाभि का फरकना ये दुर्घटना का संकेत है। हालांकि नाभि का फरकना में कई तरह के सामुद्रिक ऋषि मुनियों का अलग अलग मंत्र है। यहां तक देखा गया है कि जिनके नाभि में फरकाव प्राय होता रहता है अचानक उनकी तीसरी दृष्टि खुल जाती है। आने वाले समय का आभास हो जाता है उनको। आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका आभास होना शुरू हो जाता है। दोनों पैरों का फरकना, अगर आपके दोनों पैर अचानक फरकने लगे तो स्थान लाभ होगा आपको। सरकारी नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह हो सकता है। साथ ही साथ जमीन जायदाद में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है आपको हर काम के लिए, और कठिन परिश्रम आपका काफ़ी सफलतापूर्वक सफल होगा इसकी सूचना देता है। तो ये कुछ अंग फरकने का मैंने आपके सामने वीडियो रखा जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।